और अभी हम हुसैना में ही जो कोचिंग सेंटर आपको दिखाए, जो अनुष्का सिंह जो मैट्रिक में टॉप नंबर लाई थी, उसी कोचिंग सेंटर से इंटर में टॉप करने वाले जो बच्चा है, लड़का है, उनसे मिलने आए हैं, जो उनके कोचिंग सेंटर के बगल में ही घर है। क्या नाम हुआ आपका? पृथ्वी राजकुमार। आप इंटर में कितना नंबर लाए? 464। 464। तो आप टॉप किए हैं, तो पटना गए थे आप? जी गए थे। वहाँ से कॉल आया था आपको भी? जी आया था। तो वहाँ पे गए तो क्या वहाँ पे पूछा गया आपसे? वहाँ पर कुछ क्वेश्चन से भी पूछा गया, कुछ अलग से भी कुछ सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब सिलेबस जो आप पढ़ाई की एग्जाम दिए उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन? उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन और था। जो ऐसे जो मौखिक होता है ऐसे भी पूछा गया जनरल नॉलेज के? हाँ, पूछा भी गया था और लिखवाया भी गया था। तो उसमें जब क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप उसमें जवाब सही से दिए? हाँ, सबका जवाब सही दिया। अच्छा, ये बताइए कि आप जो अभी जो अनुष्का जो सिंह यहाँ पे टॉप 3 जो है वैशाली जिले की, जो आप ही के कोचिंग सेंटर जो आपके सर पढ़ाते हैं, विक्की सर, वहाँ पे पढ़िए, आप भी पढ़े हैं, तो वहाँ का पढ़ाई में ऐसा क्या है जो सभी लड़के लड़कियाँ टॉप कर रहे हैं? वहाँ की पढ़ाई में बहुत अच्छा से गाइडेंस मिलता है, बहुत अनुभवी टीचर लोग हैं जो अच्छे से गाइड करते हैं बच्चे को, और पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। और आपका पापा का नाम क्या हुआ? दिलीप कुमार चौधरी। और वो क्या करते हैं? किसान हैं। किसान हैं। तो आप कितना कोचिंग करते हैं और कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं जो सरकारी? 3 जगह कोचिंग करते थे और एलएन कॉलेज भगवानपुर वैशाली में एडमिशन था। और मैथ में जो विक्की सर के यहाँ करते हैं, मैथ में आपको कितना नंबर आया? 95 नंबर आया था। मतलब 100 में 95 नंबर आप मैथ में ले आए। जी। 5 नंबर में 100 to 100 हो जाता है आपका। जी। जो आपका बच्चा है जी। जो अभी टॉप किया है, जी, तो आप इससे कितना खुश हैं? बहुत खुश है। और किस तरह से आप मेहनत करते हैं और बच्चे को जो पढ़ाते हैं, कि कैसे आप लोग ऐसे, अभी को जो बच्चा है जो स्मार्टफोन मोबाइल में व्यस्त रहता है, पढ़ता नहीं है, गार्जियन बोलते रहते हैं, सुनता नहीं है, तो आप किस तरह से इसको पढ़ाते हैं? एक संस्कार ही दिया जाता है घर से। बच्चे को संस्कार पहला माता पिता ही गुरु है उनका, और वो संस्कार जो है से यहाँ से मिला हुआ है इसको। और रह गया कि पढ़ाई के, तो जहाँ तक मेरा कहना है कि ई पढ़ाई में 8 से 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता था। और पढ़ाई ई का मतलब नहीं कि 20-20 घंटा पढ़िए और उस पर कॉन्फिडेंस ना रखिए। पढ़ाई जो है ऐसा चीज़ है कि जो पढ़ते हैं वो विद्या ग्रहण कीजिए, उसको फ्री माइंड से। दबाव प्रेशर में बच्चा को शिक्षा देने का चीज़ नहीं है। गार्जियन जो सोचेगा कि दबाव प्रेशर बना के बच्चा को जो है पढ़ाना, तो वो भी ठीक नहीं है। पढ़ाई जो है से बच्चा किस हिसाब से वो पढ़ता है, कितना उसका पावर क्षमता है दिमाग का, वो देखना होता है। मतलब आप बच्चे पर कुछ भी दबाव नहीं, जो नहीं। उसको इच्छा है उस हिसाब से पढ़ रहा हाँ, है। मेरा काम था ये कि जब जो जरूरी पड़े पढ़ाई संबंधी खर्च वो देना है, और गाइडलाइन भी करना है कि बुआ ये काम पढ़ाई के है। तो पढ़ाई तो सबको नहीं कहा जाता है, सबको नहीं कहा जाता है, खुद लड़का एक्टिव है इस पर। और जो टीचर जो इनको पढ़ा रहे हैं, हाँ, वो बहुत बेहतर टीचर है, बहुत ही बेहतर। हमारे यहाँ जो है विक्की सर, दीपक सर जो पढ़ाते हैं मैथ के, तो समझिए कि जो पटना में जो टीचर है वो लोग को भी मात देगा ये लोग। जैसे पटना के टीचर है जो बड़े बड़े शहरों में पढ़ाते हैं, मंथली का 1500, 2000, 5000 चार्ज करते हैं। जी। और यहाँ विक्की सर से हम बात किए तो मिनिमम जो 9 के बराबर फीस होता है, उसमें लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये पढ़ाई तो बेहतर देवे करते हैं। ये लड़का के साथ ऐसा संबंध करके रखते हैं कि एक घर परिवार जैसा हो। इतना गाइड आपको पटना में नहीं करेगा, वो लोग पैसा ले लेगा, लेकिन पढ़ाई के मैटर में जो होता है माने बहुत सुपर में भी सुपर जो है पढ़ाई कराते हैं। तो मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब है, तो वो बाहर न जाके गांव में ही अच्छा टीचर हो विक्की सर जैसा, उससे अगर पढ़ाई करे तो बहुत कोई बेहतर। दिक्कत नहीं है। वहाँ पटना शहर से बेहतर यहाँ पढ़ाई। अब गांव में लोग बहुत एक्टिव हो गया है, बच्चा भी एक्टिव है और टीचर भी बहुत अनुभवी है। 10 साल 15 साल से जो पढ़ा रहे हैं, मजे हुए का जो है से टीचर है। आप अब अपना बताइए कि आपका रूटीन क्या है, किस तरह से आप पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं? सुबह उठते थे
उसके बाद 2 घंटा पढ़ के उसके बाद फिर फ्रेश होकर कोचिंग जाते थे। वहाँ से फिर फिजिक्स केमिस्ट्री गोपाल सर से पढ़ते थे, आदित्य फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस से। उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा देर के बाद फिर फ्रेश होते थे, उसके बाद पढ़ाई के लिए बैठते थे। फिर 5-7 घंटा पढ़ने के बाद फिर शाम में क्लास रहता था मैथ का, तो वहाँ पे जाते थे मैथ पढ़ने। उसके बाद फिर घर पे आते थे, फिर रात में पढ़ाई होता था। तो आपका इतना अच्छा रैंक आया, आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? आगे यूपीएससी फाइट करना है। तो आप जो जितना ऊपर तक पढ़ते हैं तो आपका जो माता पिता है फुल सपोर्ट करते हैं आप? पूरा सपोर्ट रहता है, बिना सपोर्ट के संभव नहीं है। आपके कोचिंग सेंटर में लड़का पढ़ता है, हम तो सिर्फ अनुष्का के लिए यहाँ पे पता चला कि आए थे और यहाँ टॉप पे टॉप आपका लड़का सब निकल रहा है। तो किस तरह से आप पढ़ाते हैं लड़का सब? यहाँ पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, सिलेबस के साथ पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बच्चा को किस तरह से पढ़ना है, हर चीज़ बताया जाता है, रूटीन के अनुसार पढ़ना है। उसके बाद यहाँ कम फी में बहुत बढ़िया व्यवस्था दिया जाता है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो कम फी है तो 9 के बराबर फी है, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, और आपका कोचिंग सेंटर भी हम देखे हैं कि जितने बच्चे हैं अगर फीस ज़्यादा लेते तो बहुत भव्य तरीका से कोचिंग सेंटर का निर्माण करके और लोग स्टैंडर्ड से भी पढ़ा सकते थे। लेकिन आप लड़के का जो है पढ़ाई पे मेन फोकस, हाँ मेन फोकस पढ़ाई पे है, ध्यान मेन फोकस पढ़ाई पे। हाँ उसको क्या सुविधा है? गाइडलाइंस जितना होता है पढ़ाई के अलावा, गाइडलाइंस कैसे क्या डिसिप्लिन, हर चीज़ सिखाया जाता है बच्चा को यहाँ। तो धन्यवाद सर। और यहाँ पे देख लिए कि जो इनका गार्जियन है और बच्चे हैं और टीचर है सभी खुश है इस बात से कि अच्छा रैंक लाया। और आप देख रहे थे द वैशाली खबर।